इस वीडियो का पर्पस सिर्फ स्टोरी बताना है। इस वीडियो में कोई भी एची सीन एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तीन लड़कों से जो विचित्र ख्याल के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्होंने इस एकेडमी में दाखिला इसलिए लिया ताकि ये लोग लड़कियों को पटा सके। हालांकि ये तीनों उसमें नाकामयाब रहे। सेकंड ईयर में होने के बावजूद ये लोग सिंगल हैं और वहीं इतनी सारी लड़की कीबा यूटा नाम के लड़के से फ्लर्ट करते हुए उससे कैरियोके चलने को पूछती हैं, पर क्लब की कुछ एक्टिविटीज के चलते वो उनको मना कर देता है। ये तीनों उस लड़के से जलते हैं। इस एकेडमी में लड़कियों का रेशियो ज्यादा है लड़कों की तुलना में। इन लोगों का सपना है एक हैरम कलेक्ट करने का। मात्सुदा और मोटोयामा लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए छुप छुप के देख रहे होते हैं। इससे ही उनको हटने को बोलता है ताकि वो भी देख सके। तभी लड़कियों को पता चलता है कि कोई उनको छुप छुप के देख रहा है। वो लड़कियां इससे ही को पनिश करती हैं, जबकि मात्सुदा और मोटोयामा वहाँ से छुप के निकल जाते हैं। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के पीछे वो लोग बैठे होते हैं। तभी इससे ही उनसे कंप्लेंट कर रहा होता है कि उनकी वजह से वो लड़कियों को नहीं देख पाया और उल्टा उसको मार खानी पड़ी। तभी वहाँ एक लड़की विंडो से उनको देख कर अंदर चली जाती है और वो दूसरी लड़की से उस बीच वाले लड़के के बारे में पूछकर उसको चेस में हराकर शावर लेने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इससे ही एकेडमी से घर जाते समय सोच रहा होता है कि क्या कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी और क्या कभी उसको भी वो सब करने का मौका मिलेगा। तभी एक लड़की उधर आकर इससे को उसका बॉयफ्रेंड बनने को बोलती है। पहले तो इससे को भी यकीन नहीं हो रहा होता, बट अगले दिन वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है कि अब उसकी भी गर्लफ्रेंड है। शाम को यूमा उसको डेट पर चलने को पूछती है। इससे ही खुशी के मारे झूम रहा होता है। एक लड़की इससे पे नजर रख रही होती है जो बाद में अपनी प्रेसिडेंट को इससे के बारे में रिपोर्ट करती है एंड उसकी प्रेसिडेंट किसी चीज की प्रिपरेशन करने को बोलती है जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इससे यूमा का वेट कर रहा होता है। एक लड़की उसको फ्लायर देती है, वो उसको पढ़ रहा होता है। तभी यूमा उधर आ जाती है और इससे ही उस फ्लायर को अपनी पॉकेट में रख लेता है। इससे ही अपनी पहली डेट पर वो सब चीजें करता है जो कि बाकी के कपल्स करते हैं, घूमना फिरना, डेट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर चलना। यूमा इससे इसे एक फेवर मांगती है। इससे ही एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको किस करेगी, बट वो कहती है क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। इससे को लगता है कि उसके कान खराब हो गए हैं और उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन यूमा अपने असली रूप में आकर इससे के पेट में एक मैजिकल एरो भोंक देती है और कहती है तुम्हारी एग्जिस्टेंस हमारे लिए एक थ्रेट बन सकती थी, इसलिए मेरे को तुमको मारना पड़ा। अगर तुमको किसी को ब्लेम करना ही है तो गॉड को करो जिसने तुमको सेक्रेट गियर दिया। यूमा वहाँ से चली जाती है। इससे सोच रहा होता है कि मैं इस छोटे से पार्क में अकेला मर रहा हूँ, वो भी एक वर्जिन। अगर यूमा को मेरे को मारना ही था तो वो मेरे साथ कम से कम एक बार तो वो सब चीज कर सकती थी। उसके बाद इससे सोचता है कि वो लाल कलर के खून से लथपथ है, वही लाल कलर से जो उस लड़की के बाल का कलर था। वो मरते वक्त रियाज ग्रेमरी के बारे में सोच रहा होता है। तभी इससे के पॉकेट में जो फ्लायर होता है वो चमकने लगता है और उसमें से एक मैजिक सर्कल बनता है जिसमें से रियाज ग्रेमरी टेलीपोर्ट होती है और वो इससे इसे कहती है जबकि तुम मर ही रहे हो तो मैं तुमको अपनी फैमिली में ले लेती हूँ, अब से तुम मेरे लिए जियोगे एज अ माई सर्वेंट। अगले दिन इससे ही अपने दोस्तों से यूमा के बारे में पूछता है जिनके बारे में उनको कुछ भी याद नहीं होता। फिर वहाँ से रियाज ग्रेमरी जाती है जिसको देखकर सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इससे ही कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको कुछ याद ही ना हो, मैंने तुमको उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे ही के फोन से भी यूमा का फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस सब कुछ गायब होता है। वो दोनों कहते हैं तू आजकल कुछ ज्यादा ही हेंताई वाले सपने में जी रहा है। तभी मात्सुदा कहता है चलो स्कूल के बाद मेरे घर पर चलकर हेंताई का न्यू कलेक्शन देखते हैं। वो लोग हेंताई देखते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, बट इससे ही अभी भी उन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। अगर वो सपना था तो मेरी उन दिनों की असली दुनिया वाली मेमोरी किधर गई। मोटोयामा लाइट ऑफ कर देता है ताकि वो सब कुछ अच्छे से देख सके। इससे को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। लाइट ऑफ करने के बाद भी वो बाकी सब कुछ ऐसे देख सकता है मानो लाइट ऑफ हुई ना हो। वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। वो लोगों की बहुत दूर से भी आवाज सुन पा रहा होता है। फिर वो उसी पार्क में जाता है जहाँ यूमा ने उसको मारा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इससे को मारना चाहता है। इससे ही सिर्फ एक स्टेप पीछे हटने के बारे में सोच रहा होता है और वो इतनी बड़ी जंप लगा देता है। इससे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है। इससे ही वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है, बट उस आदमी के पास विंग्स होते हैं यूमा की तरह ही और वो उड़कर इससे को रोक लेता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे साथी और मास्टर दिखाई नहीं दे रहे और ना ही तुम डेविल वाले मैजिक सर्कल बना रहे हो पेंटाग्राम जिससे डेविल टेलीपोर्ट करते हैं, तो मैं मान के
चलता हूँ कि तुम स्ट्रे हो। और वो इससे के अंदर एक मैजिकल एरो भोंक देता है। इससे ही सोचता है कि इतना दर्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। इतना दर्द तब भी नहीं हुआ था जब यूमा ने उसको मारा था। इस आदमी से बढ़िया तो वो यूमा जैसी लड़की के हाथों मरना चाहेगा। वो आदमी एक और मैजिकल एरो से इससे पर अटैक करने वाला होता है, तभी कोई मैजिकल पावर से उसके एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर रियस ग्रेमोरी इससे को बचाने पहुंच जाती है। वो कहती है इस लड़के से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो आदमी रियस ग्रेमोरी पर 2 बार अटैक करने की कोशिश करता है और दोनों बार ही असफल होता है। वो फॉलन एंजल कहता है ओ तो तुम रियस ग्रेमोरी हो, ग्रेमोरी फैमिली से मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बट तुमको अपने सर्वेंट को ऐसे घूमने नहीं देना चाहिए, मेरे जैसे कोई ना कोई इसको मार ही देगा। रियस ग्रेमोरी कहती है थैंक यू फॉर द एडवाइस, बट अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम पछताओगे। फिर मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी बल्कि अपना कहर बरसाऊंगी। रियस ग्रेमोरी इससे को मरने से बचा लेती है। इसके बाद एक अच्छी सीन आता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।